हाय दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो पे। जो भी नए मित्र हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी पुराने मित्र हैं प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आज मैं आया हूं एक नए टॉपिक के साथ में कि क्या है तालिबान और आखिर आप 20 साल बाद फिर से ये कैसे उभर के आ गया। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 20 सालों से अमेरिकी सेनाएं, अमेरिकी और अमेरिकी मित्र सेनाएं अफगानिस्तान में डेरा डाले हुए हैं। वो 2001 में इनने एंट्री मारी थी 9/11 अटैक के बाद में ओसामा बिन लादेन की सर्च में। और जब वो यहाँ एंट्री मारी अफगानिस्तान में तो यहाँ इनको मिल गए तालिबान साहब। तो पहले तालिबान साहब को उनने साफ किया और अफगानिस्तान को तालिबान की निर्दयी सत्ता से मुक्ति दिलाई। अब जब से ये 20 साल बाद अब उनका अमेरिकी सैनिकों का और अमेरिकी शासन का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है अफगानिस्तान में, तो बाइडेन की सरकार बनने के बाद अप्रैल 2021 में उन्होंने डिसीजन लिया कि अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जाए। और उनके इस डिसीजन के बाद से अफगानिस्तान युद्ध की आग में झुलस रहा है, जहां तालिबान ने अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है और अफगानिस्तान के सैनिक बड़े शहरों लाइक कंधार और काबुल को बचाने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया जानना चाहती है कि क्या है तालिबान और आखिर ये इसका इतना बड़ा खौफ क्यों है। तो इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये तालिबान 1990 के दशक में एकदम उभर के आया था और तब से उसने वहां पे निर्दयता की हदें पार कर दी। जब ये शुरू में आया था तो इसने लोगों से कहा कि जितना भी इस्लामिक देश हैं वहां से हमें विदेशी शासन को उखाड़ के फेंक देना है और इसमें शरिया कानून लगा के इस्लामिक राज्य स्थापित करना हमारा मेन मकसद है। तो शुरू में सामंतवादी यातनाओं से पीड़ित लोगों को इनमें अपना मसीहा दिखा कि ये हमारी मदद करेंगे। बट जैसे ही देश में शरिया कानून लगा और इस्लामिक कट्टरवाद फैला, ऐसे ही तालिबान के प्रति लोगों की रुचि खत्म होने लग गई और एज पर दी शरिया कानून लोगों को डिफरेंट तरीके के फतवे जारी होने लगे, उनके साथ अत्याचार होने लगा। जैसे कोई चोरी में पकड़ा जाता तो उसके हाथ काट दिए जाते थे, कोई अगर बलात्कार या फिर किसी यौन उत्पीड़न में पकड़ा जाता था तो उस सरेआम मार दिया जाता था। और बीच चौराहे पे मारपीट, कोड़े मारना ये एकदम नॉर्मल हो गया था। बड़ी दाढ़ी रखना, औरतों को पूरे बुरके में पैक रहना अनिवार्य कर दिया गया था। घरों की जो खिड़कियां हैं उनको काले रंग से रंग दिया गया था। 10 साल से बड़ी लड़की का स्कूल में जाना वर्जित कर दिया गया था कि वो नहीं पढ़ सकती है 10 साल के बाद। तो ऐसे निर्दयी फरमान जारी होने लगे। तब तक तालिबान इतना मजबूत हो चुका था कि उसको वहां से निकालना बड़ा ही मुश्किल था। तो किसी भी मुल्क की किस्मत में शायद ही इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटते हों जैसा कि अफगानिस्तान की पहाड़ी और पथरीली जमीनें देखे हों। कभी रूस के समर्थन में जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 90 के दशक में तालिबान की इस यातना में को भी देख चुका है। तब तक हो गया 9/11 हमला, राइट। अमेरिका में 9/11 हमला हुआ। उस हमले ने पहली बार अमेरिका को इस्लामिक कट्टरता का एहसास दिलाया। तो उसी दौरान जॉर्ज बुश का इमीडिएट ऑर्डर हुआ कि हमको युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए और हमें इस हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को ढूंढना है। उसको ढूंढते ढूंढते अमेरिकी सेनाओं और उसके मित्र देशों की सेनाओं की एंट्री हुई अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान में इन्होंने तालिबान से अफगानिस्तान को मुक्ति दिलाई।
पिछले 20 सालों में जहां अफगानिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, वहीं एकदम से फिर तालिबान उभर कर आ गया है। अब वही शरिया कानून, वही इलीगल फरमान कॉमन हो गए हैं। शरिया कानून लागू हो चुका है। देश के लगभग 85% जमीन पर अफगानिस्तान अपना कब्जा कर चुका है या क्लेम कर रहा है। जहां अमेरिकी सैनिकों की वापसी होनी स्टार्ट हुई और वहीं से तालिबान का उभरना स्टार्ट हो गया है। लोग अपनी जान बचाकर पड़ोसी देशों में शरण मांगने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो ये तो स्थिति है अभी करंट की जो अफगानिस्तान की है। तो स्थिति क्या थी जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान में? उनने तालिबान को ढकेल दिया और जैसे ये पहाड़ी एरिया आया, जहां कबायली एरिया है, वहां पे अमेरिकी सैनिकों को बहुत ज्यादा चैलेंज झेलना पड़ा, क्योंकि वहां लोकल के लोगों का सपोर्ट कम था और ऊपर से पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पे पाकिस्तान का भी सपोर्ट तालिबान के पास था। तो पिछले 20 सालों से तालिबान उस पहाड़ी एरिया में सर्वाइव कर रहा था। जैसे ही बाइडेन का सरकार बनी और बाइडेन प्रशासन ने वापसी के संकेत दिए, तालिबान ने हमले तेज कर दिए और आज ये हालत है। ऑलमोस्ट 85% की जमीन पर अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो क्या है तालिबान और क्या है इसकी ताकत? अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो तालिबान का जो ओरिजिन था वो पाकिस्तान से हुआ था और 1990 से। तो तालिबान का अर्थ है पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है एक ऐसा छात्रों का संगठन जो कट्टर इस्लामिक शिक्षा से प्रेरित हो। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं की मदद से इसकी स्थापना पाकिस्तान में की थी। तालिबान को खड़ा करने के पीछे जो मेन कल्प्रिट माना जाता है वो है इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया से जो भी आर्थिक मदद आती थी वो मेन इसका कारण है तालिबान को खड़ा करने का। तो शुरू में अमेरिका को बड़ी खुशी हुई कि तालिबान स्थापित हुआ, क्योंकि उस दौरान रूस यहाँ पे रूस की मदद से यहाँ जहीर शाह का शासन चल रहा था और रूसी सैनिक अफगानिस्तान में डेरा डाले हुए थे। तो रूस और अमेरिका की आपसी दुश्मनी की वजह से शुरू में अमेरिका ने इसका सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली वे में सपोर्ट किया। बट 9/11 होने के बाद उनको पहली बार पता चला कि उनको पहली बार इसका एहसास हुआ कि कट्टर इस्लाम क्या होता है और उसके बाद खुद ही वो युद्ध में कूद गया। तो ये तो है हिस्ट्री तालिबान की। और तालिबान को जो लड़ाके मिलते हैं वो कबायली इलाकों से मिलते हैं और उनको शुरू से ही मदरसा में स्पेशली उनको ट्रेंड किया जाता है। मदरसा में उनके माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है कि हमें अपने इस इस्लामिक देशों से इस विदेशी शक्तियों को बाहर फेंकना है। तो उनका मेन मकसद यही लेके आते हैं। बट ये इस्लामिक कट्टरवाद की विचारधारा में जुड़ जाते हैं और फिर वही हर्ष होता है। शरिया कानून, सरेआम गोली मारना, कत्लेआम करना, ये नॉर्मल बात अफगानिस्तान में हो चुकी है। तो कौन है तालिबान नेता? तो शुरू में तालिबान नेता था मुल्ला उमर का नाम आया था जब हमारा भारत का भी एक प्लेन हाईजैक हुआ था, अफगानिस्तान गया था, उसमें मीडिएटर का जो काम किया था वो मुल्ला उमर ने किया तालिबान के। तो मुल्ला उमर के बाद में 2016 में मुल्ला मुख्तर मंसूर, इन दोनों की डॉन हमले में मौत के बाद में जो मौलवी बना हिब्तुल्लाह खुंजादा तालिबान का करंट चीफ है। तो जो भी तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का वो सुप्रीम कमांडर है। तो अगर इसकी बात करें, ये मौलवी हिब्तुल्लाह खुंजादा जब 2001 से पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था तो ये मौलवी एक मदरसा चलाता था और मदरसे में बैठ के वहां से फतवे, युद्ध के फेवर में फतवे जारी करता था। और जब तालिबान का शासन था तो इतना ये पावरफुल था कि अफगानिस्तान के राजनीतिक जितने भी अदालतें थी उनका वो चीफ था। तो जो भी डिसीजन होता था इसके थ्रू होता था। तो जो करंट सुप्रीम कमांडर है वो है मौलवी हिब्तुल्लाह खुंजादा। तो 20 साल बाद ये कैसे मजबूत हुआ तालिबान एकदम से, जबकि अमेरिकी सैनिक 20 साल से अफगानिस्तान में डेरा डाले हुए, फिर भी ये कैसे मजबूत हुआ? तो 2001 में शुरू हुई अमेरिकी और मित्र सेनाओं की कार्यवाही में
जहां तालिबान को पहाड़ी इलाकों में स्पेशली ढकेल दिया था, और उस पहाड़ी इलाकों और कबायली इलाकों में जहां कबायली लोगों का फुल सपोर्ट था तालिबान को, वहां अमेरिकी सैनिकों को ज्यादा मदद नहीं मिल पाई। और पिछले 20 सालों से तालिबान वहीं उसी बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान और ईरान से लगे हुए बॉर्डर पे सिमटा हुआ था, वहीं पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट था। पाकिस्तान आईएसआई डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व था और उनको आर्थिक मदद दी जा रही थी। और जैसे ही बाइडेन प्रशासन आया, और ऑलरेडी वो उसामा बिन लादेन को तो मार चुके थे, उनका काम हो चुका था, बट उनकी मजबूरी फंस गई थी कि अब डायरेक्ट वार उनका तालिबान के साथ चल रहा था और पिछले 20 सालों से इसमें एंगेज थे, एकदम से जा नहीं सकते थे। तो जब उनका ये काम हो गया, अमेरिकी इंटरेस्ट ऑलमोस्ट खत्म था यहाँ पे, तो बाइडेन प्रशासन जैसे ही पावर में आया, तो अप्रैल 2021 रिसेंटली में उन्होंने ऑर्डर पास किया कि हमें अमेरिकी सेना को वापस बुला लेना चाहिए। जैसे ही तालिबान को ये खबर लगी, उन्होंने अपने हमले तेज कर दिए। और जहां बातचीत की बात चल रही थी, जैसे कि इस मामले में बातचीत हमारे पिछले ही 2020 से स्टार्ट हुई थी, इसमें पाकिस्तान मीडिएटर का काम कर रहा था। पाकिस्तान को एज ए सपोर्टर अमेरिका यूज करना चाहता था इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, और पाकिस्तान भी राजी था। तो जहां एक तरफ तालिबानी जितने भी सुप्रीम कमांडर थे और नेता थे, वो लोग बातचीत भी कर रहे थे, और साइड बाई साइड वो अफगानिस्तान में हमला भी कर रहे थे। आज नौबत ये है कि तालिबान 85% पार्ट्स को क्लेम करता है कि ये हमारे कब्जे में है। तो केवल 2 मेजोरिटी बड़े बड़े शहर बचे हैं, काबुल और कंधार, जहां पे अभी अफगानिस्तान सैनिक का कब्जा है और अफगान सैनिक उसको बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। वो लोग टैक्स वसूलना भी स्टार्ट कर चुके हैं और सरकार भी चला रहे हैं। तो ये तो है इस तरह ये मजबूत होकर आया है। तो किन किन इलाकों में कब्जा जमा चुका है तालिबान? तो तालिबान को सुप्रीम कमांडर ने एक इंटरव्यू दिया था अननोन सोर्स को, उसमें वो क्लेम करता है कि हमारा ऑलमोस्ट कब्जा हो चुका है, 85% पार्ट हमने अपने कब्जे में कर लिया है। जहां तक अफगानिस्तान सुप्रीम कमांडर का इंटरव्यू है, वो कह रहे हैं कि अभी भी हमारे पास में मेन काबुल और कांदार हमारे कब्जे में है, और जैसा कि हमारे पास में एयरफोर्स का भी सपोर्ट है, हम इजीली तालिबान को पीछे खसका देंगे। पर जमीनी हकीकत इंटायरली डिफरेंट है। जमीनी हकीकत अमेरिका पहले ही भान चुका है। अमेरिकी प्रशासन कह चुका है कि जैसे ही अमेरिकी सैनिक यहां से निकल जाएंगे, उसके 6 महीने के बाद में अफगानिस्तान कंट्री का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और यहां पे पूरी तरह से तालिबान शासन स्थापित हो जाएगा। तो अफगानिस्तान के आम लोगों में इसको लेके क्या रहा है? तो 20 साल बाद लौटे तालिबान जैसे ही पावर में आया है, तो अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं वो पूरी तरह खौफ, पूरे सदमे में हैं, क्योंकि 1990 के दशक में इनके अत्याचारों को देख चुके हैं। तो कुछ लोग तो देश छोड़ के दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। आजकल जो नेशनल न्यूज चैनल है, इंटरनेशनल न्यूज चैनल है, उनकी सुर्खियां में ये खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान के मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड फ्रॉम देयर फॉर सेविंग देयर लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो उनके शासन में क्लियर है, 90 के दशक में उन्होंने देखा कि एज पर दी शरिया कानून, लंबी दाढ़ी रखना, बुर्के में रहना, मीन्स लड़कियों की एजुकेशन पे बैन, और पूरे घर की जो खिड़कियां हैं उनको भी काला करके रखना है। बहुत सारे प्रतिबंध थे, लोग नहीं कर सकते, सिनेमा, टीवी, ये सब बैन था। ये सब बैन है एज पर शरिया कानून। तो अब ये सारी चीजें बैन हो जाएंगी। इंटरनेट का यूसेज भी बैन था, तो ये सारी चीजें बैन हो जाएंगी। तो आदमी कैसे रहेगा आज की डिजिटल और मॉडर्न एज में, कैसे रहेगा? तो उनके अंदर बहुत ही ज्यादा खौफ है इस तालिबान के दोबारा उभर कर आने में। तो एट प्रेजेंट जो एस्टिमेशन किया गया है कि अफगानिस्तान और तालिबान की सैन्य ताकत क्या है, तो अफगानिस्तान के कमांडर ने जैसा बोला है, उन्होंने कहा है कि तालिबान के पास 60,000 कबायली लड़ाके हैं, जबकि हमारे पास में 5 से 6 लाख सैनिक हैं और हमारे पास में इवन एयरफोर्स का सपोर्ट है। तो हम इजीली तालिबान को काउंटर कर सकते हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। पर जमीनी हकीकत बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि तालिबान को मदरसों का सपोर्ट है। तो मदरसे में जितना भी यंग माइंड निकल रहा है, उनकी ब्रेन वॉशिंग वो लोग कर रहे हैं और अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर दिया है लोगों को।
तो हकीकत तो यही कहती है, अमेरिकी एस्टिमेशन भी यही कहता है कि अगले 6 महीने में वहां पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो जाएगा। तो अब इस पे अमेरिका, रूस, चाइना, पाकिस्तान और भारत की क्या भूमिका है, ये क्या सोचते हैं? तो अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय भूमिका अभी अफगानिस्तान को लेकर पूरी तरह असमंजस की है। जहां अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है, तो अमेरिका इसका राजनीतिक हल ढूंढने की केवल बयानबाजी कर रहा है, वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होने की किसी भी कंडीशन में नहीं है। रूस तालिबान को लेकर क्लियरली स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पहले रूस बड़ा खुश था कि चलो इस तालिबान के उभरने से जहां अमेरिकी प्रभुत्व खत्म हो रहा है इस सेंट्रल एशिया में, बट उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे रूसी प्रभाव वाले इलाकों में, पूरे देशों में, ये 2 देशों में अब इस तालिबान अगर शासन में आता है तो ये पांव पसार सकता है, उसको लेकर रूस टेंशन में है। और अगले ही कुछ महीनों में रूस इन देशों में सैन्य अभ्यास करने की तैयारी में है। पाकिस्तान जहां तालिबान का सपोर्टर है, तालिबान के पीछे है, तो एज तालिबान और पाकिस्तान और चाइना की इस समय बहुत ज्यादा मित्रता है। तो चाइना, अगर तालिबान शासन बनता है अफगानिस्तान में, तो चाइना वहां पैर पसारने की कोशिश में है कि चलो इस बहाने हमारा भी बिजनेस अफगानिस्तान में चल जाएगा। जहां तक भारत की भूमिका का सवाल है, तो भारत की भूमिका बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि पिछले 20 सालों में भारत कई अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका है अफगानिस्तान में, पार्टिकुलरली ऑन शिक्षा, एजुकेशन, अस्पताल और बिजली संयंत्रों में अरबों रुपए लगा चुका है। अगर तालिबान की सत्ता कायम होती है तो ये सारे प्रोजेक्ट्स प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और इस कंडीशन में भारत के लिए काफी लॉस होगा। तो अफगानिस्तान पार्टिकुलरली भारत की ओर मदद की आस रखे हुए है, बट वर्तमान स्थिति में भारत इसमें डायरेक्टली दखलंदाजी करने के मूड में है नहीं। तो ऐसे में अफगानिस्तान के भविष्य और साउथ तथा सेंट्रल एशिया के पूरे हालात, इलाके के हालात के मद्देनजर आने वाले महीने बड़े ही अहम होंगे। तो अभी एट प्रेजेंट कंडीशन ये है, कोई भी देश डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होने की स्थिति में नहीं है, और अफगानिस्तान युद्ध से जल रहा है। वहां डेली युद्ध हो रहा है अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में। अफगानिस्तान के लड़ाके इन 2 शहरों को, काबुल और कांदार को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। जहां तक वो सुप्रीम कमांडर ने बोला है कि हमारे पास इतना सपोर्ट है कि हम इन तालिबान को दोबारा से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बट ऐसा होना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में तालिबान का क्या होता है। अगर तालिबान काबिज होता है अफगानिस्तान में, तो उसमें भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। अभी भारत अफगानिस्तान के होते हुए बहुत सारे राजनीतिक मामले निपटा लेता है, उसमें बड़ी ही परेशानी आने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय भारत, वंदे मातरम।